भारत माता की जय। बच्चों, मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट कानपुर से। तो जिस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी में हमारी बहुत सारी सीरीज ऐसी आई जो यूनिक थी और आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने एनसीईआरटी 11th और 12th की बायोलॉजी में क्लियर किया। बच्चों, जब से एनसीईआरटी में करेक्शन हुआ है तब से रोज़ आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो दिख रहे हैं और ये लाइन में ये लिखा था, पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में ये लिखा है, ऐसा बताने वाले कई टीचर्स हैं, लेकिन कोई भी टीचर उन लाइंस को डिकोड नहीं कर रहा। भाई, पहले पुरानी एनसीईआरटी में ये लिखा था, नई एनसीईआरटी में ये लिख गया है, इतने से काम नहीं चलेगा। क्यों ऐसा हुआ? वो जो कन्फ्यूजन बच्चे के दिमाग में भर जाता है कि पहले ऐसा क्यों लिखा था और नई एनसीईआरटी में ऐसा क्यों किया गया, यह कन्फ्यूजन कोई दूर नहीं कर रहा और वीडियो सब बना रहे हैं कि पहले ये था अब ये हो गया, पहले ये लिखा था अब ये हो गया। ऐसे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो लेकर के आया हूँ एनसीईआरटीज़ न्यू लाइंस डिकोडिंग सीरीज, यहाँ पर हम आपको वो जो लाइन बदली गई हैं, चेंज की गई हैं, उनको डिकोड करेंगे और हो सकता है कि शायद किसी बच्चे को इन लाइंस पे अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो वह इस सीरीज के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। प्रयास हम कर रहे हैं, उम्मीद है कि किसी न किसी बच्चे का तो फ़ायदा ज़रूर होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने वो लाइंस क्लियर कर ली हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने क्लियर नहीं किए हैं कम से कम उनका तो फ़ायदा हो जाए। शुरुआत कर रहा हूँ 12th की एनसीईआरटी से, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनका फ़ायदा हो जाएगा, तो इसलिए 11th की बाद में करेंगे और 12th की पहले करेंगे। तो बच्चों क्लियर, एक नई सीरीज है हमारी, इसका नाम है एनसीईआरटीज़ न्यू लाइंस डिकोडिंग सीरीज। शुरुआत करेंगे 12th एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले हम आपको 12th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में टॉपिक है बच्चों विंड पॉलिनेशन, वायु परागण। इसकी कंडीशंस लिखी हुई हैं। सबसे लास्ट कंडीशन जब आप पढ़ेंगे, लास्ट कंडीशन में जब जाएंगे तो लास्ट कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि अगर फ्लावर एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। अब जानते हैं बहुत सारे फ्लावर्स आपस में पैक होकर के इन फ्लोरेसेंस बनाते हैं, और कोई हिंदी माध्यम वाला बच्चा हो तो उसको मैं बता दूं, इसे हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम। ठीक है। अब यहां पर एग्जाम्पल वो दे रहे हैं मेज का, मक्के का, मेज जिन्हें आप कॉर्न भी कहते हैं, का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पुरानी एनसीईआरटी में मिस्टेक की थी, नई एनसीईआरटी में करेक्शन किया है, लेकिन अब उस मिस्टेक और करेक्शन दोनों को डिकोड करना है। तो मेज का एग्जाम्पल है, आप देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। ये लाइन है, न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, a familiar example is the corn cob. The tassels you see she are nothing but the stigma style which wave in the wind to trap pollen grains. अब यहाँ पर टैसल्स लिखा हुआ है बच्चों, ये जो आपका टैसल्स है ये आपको सही होना है। ये टैसल्स पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हटा करके यहाँ पर ईयर लिखा गया है, और मैं डिकोड करता हूँ। बाकी जो मक्के का पौधा होता है, मेज प्लांट, ठीक, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेक्सुअल।
ठीक बच्चों, कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल यानी मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ठीक, इतना क्लियर? अभी आपने कहा कि जो पढ़ा आपने कि बहुत सारे मेल फ्लावर मिल करके, तो अब है क्या बच्चों कि मेज प्लांट में मैनी मेल फ्लावर्स मिल करके क्या बनाएंगे? मेल इनफ्लोरेसेंस। ठीक, तो अब इस मेल इनफ्लोरेसेंस को, नर पुष्प क्रम को ही हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं? जो ये लाइन लिखी गई थी बच्चों, टैसल्स, ये जो लिखा गया है आपका टैसल्स, वो आपका मेल इनफ्लोरेसेंस का नाम होता है। किसका नाम? तो मक्के में मेल इनफ्लोरेसेंस का नाम क्या होता है? टैसल्स। ठीक, ऐसे ही मैनी फीमेल फ्लावर्स मिल करके बनाते हैं फीमेल इनफ्लोरेसेंस। क्लियर? हटा दें। अब ध्यान सुनिएगा, इस फीमेल इनफ्लोरेसेंस को ही इन्होंने क्या लिखा है? ईयर लिखा है। क्या लिखा है? ईयर लिखा है। तो आप देखते हैं मक्के का प्लांट देखते हैं आप, मैं अभी आपको जरा डायग्राम बनाता हूं। तो मक्के के प्लांट में आपने देखा होगा, गांव के जो बच्चे हो तो बड़े अच्छे से जानते होंगे, इस तरीके से एक भुट्टा सा लगा होता है। इस भुट्टे में बीचों बीच सफेद सफेद होता है, बिल्कुल सफेद सफेद होता है, समझिएगा। और इसी पर दाने लगे होते हैं, है ना? दाने लगे होते हैं, दाने लगे होते हैं भुट्टे में। इस पूरे को ईयर बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। और इसी के ऊपर जो होते हैं आपके, जो होते हैं पत्ते लगे होते हैं, इस तरीके से पत्ते। और रेशमी जुल्फें जो होती हैं ये लटका करती हैं इसे। स्टाइल और स्टिग्मा, ये होते हैं स्टाइल एंड स्टिग्मा। भाई स्टाइल के ऊपरी पार्ट को ही तो बोलते हैं स्टिग्मा, जो टिप होता है। ये फीमेल है, ये है फीमेल इनफ्लोरेसेंस। और इस पूरे को बोलते हैं हम लोग ईयर। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, सॉलिड व्हाइट पार्ट है, ये कॉब है। ये क्या है? कॉब। तो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है सफेद सफेद, ये कॉब कहलाता है, पूरा पार्ट ईयर कहलाता है। ऊपर जो होता है बच्चों, ऊपर जो होता है यहां पर आपके मेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, जिनमें इस तरीके से आप देखा होगा, तो इस तरीके से लगे होते हैं। भुट्टे का पेड़ देखा है आपने मक्के का? भैया गांव आओ जाओ, मक्का वक्का देखो, खेतों में लगा होगा। ये वाला कहलाता है, ये मेल इनफ्लोरेसेंस है, इनको टैसल्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाली एनसीईआरटी में कह दिया था कि जो स्टाइल और स्टिग्मा हैंग करते हैं, लटकते हैं, वो टैसल्स हैं, तो गलत था ना। टैसल्स तो किसके हैं? ईयर्स के पार्ट हैं। फीमेल मक्के के मादा पुष्पक्रम को ईयर कहते हैं,
मक्का के मादा पुष्पक्रम को यानी मक्के के फीमेल इनफ्लोरेसेंस को ईयर कहते हैं। अंदर का जो सफेद सफेद होता है ठोस टाइप का, क्या बोलते हैं, कुकुरा बोलते हैं गांव वाले इसको बोलते हैं कुकुरा, कुकुरा बोलते हैं गांव वाले। जब भुट्टा छील लेते हैं ना तो गांव वाले इसको क्या बोलते हैं, कुकुरा। तो जो तुम्हारा कुकुरा है ये कॉब है, ठीक है। और इसी पे दाने लगे होते हैं और यहीं से निकली रहती हैं स्टाइल और स्टिग्मा, क्योंकि ओवरी तो होंगे वो, ओवरी से ही। तो जब यहाँ से पराग कण गिरेंगे, जब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो ये पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हुए आएंगे और यहीं ये जो लहराती हुई स्टाइल और स्टिग्मा है इन पे गिरेंगे। तो नई एनसीईआरटी में क्या लिखा है, नई एनसीईआरटी कहती है कि ये जो स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं, कहती है कि स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड, जो हवा में वेव लहराते हैं वो ईयर्स होते हैं, कॉर्न कॉब के ईयर्स। तो समझ में आ गया। तो पहले वाले में स्टाइल और स्टिग्मा किसका पार्ट बता दिया गया था बच्चों, टैसल का बताया गया था, जो कि गलत है। टैसल मेल इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं। स्टाइल और स्टिग्मा किसका पार्ट है बच्चों, ईयर का पार्ट है। तो नई एनसीईआरटी में क्या किया गया है, टैसल को हटाया गया है, ईयर लाया गया है। साथ ही साथ मैंने आपको क्लियर किया बच्चों, अभी फिर से एक बार देख लीजिए, कई सारे मेल फ्लावर्स मिल करके बनाते हैं मेल इन्फ्लोरेसेंस, जिसको क्या बोलते हैं, टैसल मक्के में। और उसी तरह से मैनी फीमेल फ्लावर मिलके बनाते हैं आपका फीमेल इन्फ्लोरेसेंस यानी मादा पुष्पक्रम, जिसको ईयर बोलते हैं। तो कॉब एक शब्द लिखा हुआ है, मैंने बताया जो कुकरा होता है वो कॉब होता है, भुट्टे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ठोस सॉलिड पार्ट कुकरा वो आपका कॉब होता है और ईयर कहते हैं। तो स्टाइल और स्टिग्मा किसका पार्ट है, ईयर का पार्ट है। तो ये लाइन जो है वहाँ पर करेक्ट की गई है, लेकिन डिकोड भी मैंने कर दिया। अब बताओ कोई कंफ्यूजन, अब बताइए लाइन पे कोई कंफ्यूजन। टैसल्स क्लियर, टैसल्स क्लियर, ये नाम क्यों पड़ा, कहाँ से आया, पूरे एक एक बात बताई मैंने। ईयर नाम क्या है, ईयर में कॉब में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर बताया है। किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, अगर आपका क्लियर तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लो। और जो बच्चों का क्लियर नहीं है उनके लिए तो वरदान है। कोई दिक्कत बोलो भाई। तो यह आपका कंफ्यूजन जो है दूर हुआ। पहला आज मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का बताया है। तो ये जो सीरीज है बच्चों जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, एनसीईआरटीज़ न्यू लाइन्स डिकोडिंग सीरीज, जहाँ शुरुआत किया हमने 12th की एनसीईआरटी से। और हम लाइनों से बताएंगे नहीं, हम उस लाइन को, जो लाइन चेंज की गई है उसकी मीनिंग क्या है, उससे जुड़े हुए जो भी शब्द हैं उनको डिकोड करेंगे। 12th की जब एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी तब हम करेंगे 11th की। और 12th की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, इससे हमारे 12th वाले बच्चों का भी फायदा हो जाए। तो उम्मीद है यह सीरीज आपको बिल्कुल इन लाइनों को जो चेंज की गई हैं उनके डाउट्स क्लियर करा देगा। और मेरी जितनी भी सीरीज चलती हैं बिल्कुल वैसी ये सीरीज रहेगी, आपको एक एक चीज़ डिकोड होगी। तो एनसीईआरटी डिकोडिंग का जो अभियान है, एक एक लाइन क्या, एक एक वर्ड मैं डिकोड करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट बायोलॉजी ट्रंक कानपुर शहर में। साथ ही अपने चैनल के माध्यम से जो बच्चे यूपी में कहीं से भी हमको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या यूपी से बाहर से हैं, उन्हें भी मैं जितना हो सकता है उतना फ्री कंटेंट अपने चैनल के माध्यम से देता हूं। तो बच्चों इसका लाभ उठाइए और इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा अच्छे से। चलता हूं, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।